बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी जनाब। आज एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। इस लेक्चर के अंदर मैक्रोटिक के से रिलेटेड ही आज का हमारा लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप एक से ज़्यादा आईपी के लिए एक पूल किस तरह बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या कह लें कि एक लाइव आईपी देने के लिए या स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए आप पूल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एक से ज़्यादा, या पीपीओ के लिए या हॉटस्पॉट के लिए। तो आपको पता ही है कि जब हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिस्टम के अंदर है, जब आप हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद ही 1 से लेकर 254 तक यानी कि अपनी आईपी को क्रिएट कर लेता खुद ब खुद ही। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। इतना मुश्किल काम नहीं है जनाब। आप किसी अगर यूज़र को CIR का लिंक दे रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि अगर आप किसी यूज़र को CIR लिंक देना चाहते हैं, आप एक बड़े ISP हैं, ठीक है। तो CIR लिंक जब आपको कोई भी यूज़र देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूज़र हैं किसी के, ठीक है, तो जब आप किसी बड़े ISP से CIR का लिंक लेते हैं तो वो आपको एक लाइव आईपी प्रोवाइड करते हैं, या जिसे कहते हैं स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो स्टैटिक आईपी कैसे बनाते हैं, अब पूल किस तरह बनवा सकते हैं। ये मैंने आईपी पर क्लिक किया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आईपी पर क्लिक करने के बाद पूल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले तो आपने आईपी से लगानी है ना कि मेरे यूज़र्स के हिसाब से कितनी आईपीज़ होनी चाहिए। मैं प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहले को मैं नाम दे देता हूँ। ये मैं इसका नाम देता हूँ जनाब PPOE। इसको प्लस करेंगे, आगे मैं नाम लिखता हूँ अपना अतीक। ठीक है, यानी कि ये जो मैं पूल बनाकर दे रहा हूँ लाइव आईपीज़ का, ये किस बंदे का पूल है जनाब? PPO प्लस अतीक, यानी कि PPO का पूल है और ये अतीक के नाम से यूज़र है उसका है। ठीक है, एड्रेस के अंदर जाकर आपने अब एड्रेस उसको असाइन करना है, जो लाइव आईपी का एड्रेस देना है आपने 192.168 जनाब डॉट कर लें .50.2 से लेकर आगे स्लैश लगाएंगे 192.168.50.5। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर पहले तो मैं जब आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाता था तो हम यहाँ पर 254 लिखते थे। अब ये मैंने इसकी रेंज लिखी है, आईपी भी लिख दी है, और इसकी शुरू से लेकर एंड तक मैंने रेंज लिखी है। यानी कि मैं 50.2 से लेकर 2 से लेकर मैं 5 तक, यानी कितनी आईपीज़ बन गई इसकी? ये जनाब बन गई 3 आईपीज़। ठीक है, यानी कि मैं इसी यूज़र को 3 आईपी साइन करने लगा हूँ। ठीक है, इसे लाइव आईपी कहते हैं। लाइव आईपी के लिए मैंने ये पूल बना लिया। किसी भी लिहाज से किसी किस्म के लिए आप बना सकते हैं। मैंने ये पूल बनाया, ठीक है जनाब, कि ये बंदा 2 से लेकर 5 तक ये आईपी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, ये जो बड़े ISP होते हैं ये 200 रुपया पर या PTCL वाले वो आपको हर महीने का चार्जेस लेते हैं। इसके जो आपके पूल बनता है जिसका 200 रुपया पर आईपी का आपको आपसे वो पैसे ये वसूल करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको करना है अप्लाई एंड ओके। ये आपका पूल बन गया। प्लस करेंगे, दूसरा पूल बनाएंगे, उसका नाम रख लें PPOE। ठीक है, शिफ्ट प्लस कर देंगे, इसका मैं नाम रखता हूँ रहमान। ठीक है जनाब, इसका नाम मैंने रहमान रख लिया। तो नीचे इसको आईपी रेंज कर देंगे, इसको करेंगे मैं 122.22.40.2, फिर आगे 172.22.40. कह लें कि 9 कर लें 9। ठीक है, ठीक है जनाब। अब हमारा दूसरा एक लाइव आईपी के लिए एक पूल बन गया। ठीक है,
मेरा यूज़र है रहमान। अब ये जो बंदा है इसने करना क्या है, इसने आपसे CIR का लिंक लिया है, ठीक है। उसने आपको रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरे पास CIR के हम 5 से 6 यूज़र हैं, या कह लें कि 2 से लेकर यानी 7 यूज़र हैं हम, और 7 यूज़र के लिए हमें लाइव IP या कह लें कि एक छोटा पूल बनाकर हमें दे दें। हम आपको पर IP का 200 रुपया देते रहेंगे, या कह लें कि आप जितना मर्ज़ी उसे रिचार्ज करें, वो तो जो कंपनी वाले होते हैं उन पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो वो आपको ये देखें इस तरह से एक पूल बनाकर दे देंगे। आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको अप्लाई एंड ओके करेंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ PPO के अंदर। जब आप PPO के अंदर आएंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर PPOE लिखा हूँगा मैं, और यहाँ पर किसके ज़रिए हमने आउट करना है जनाब, नेट आपने जिस ईथरनेट के साथ आउट करना हो 2 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद MTU अगर आपने लगाने हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करें MTU, MRU भी सिलेक्ट कर लें। 1 सेक्शन पर उस पर क्लिक करके अप्लाई ओके करें। मेन बात यहाँ पर होती है प्रोफाइल के अंदर आकर यहाँ पर देखें, ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी की बंदे की प्रोफाइल बनाते हैं, सब तो पहले उसको लोकल एड्रेस साइन किया जाता है 192.168.50.1, ठीक है। क्योंकि ये देखें 50.1 तो सिस्टम ने खुद रखना है ना। उसके बाद रिमोट एड्रेस में अब कौन सी IP वाला 50.1 वाला जो यूज़र था वो उसने कौन सी IP ली थी, या उसका नाम कौन सा था, PPO प्लस अतीक। इसे सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई एंड ओके करेंगे। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले, इसी को कॉपी कर लें। और यहाँ मैंने नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पर आप इसी को कॉपी करें एक बार, और एक का नाम डिफ़ॉल्ट है, दूसरे का नाम क्या रखते हैं, रहमान रख देते हैं, ठीक है। रहमान रख लें, ठीक है। इसके अंदर HB साथ रखा लें। अब यहाँ पर मैं IP कौन सी लिखूँगा, आपको पता ही है 162.22.40.1, ठीक है। ये लिखेंगे और इसको अटैच करेंगे PPO प्लस रहमान वाले IP पूल के साथ। अप्लाई एंड ओके, इसको भी ओके कर देंगे, ठीक है जनाब। ये देखें कि अब आपको पता होना चाहिए, जब सीक्रेट्स के अंदर जाएंगे प्लस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अलग-अलग पूल यानी कि जो अलग-अलग मैं यूज़र बनाया था, जैसे मैंने R के नाम से एक यूज़र बनाया, उसका पासवर्ड भी मैंने R रखा, ठीक है। इसको मैंने PPO के साथ अटैच किया, और यहाँ पर इसको मैं अटैच करने लगा हूँ डिफ़ॉल्ट के साथ अटैच करना, या रहमान के साथ, रहमान के अंदर अटैच करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको अप्लाई ओके करेंगे तो आपका एक पूल, आप किसी भी IP पूल को हॉटस्पॉट सर्वर के साथ, रेडियस के साथ, या DHCP सर्वर के साथ, सभी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक छोटे IP पूल बनाकर अलग-अलग, यानी जिसे मल्टीपल IP पूल कहा जाता है। जैसे हम पहले मैंने आपको बताया था कि हॉटस्पॉट, मल्टीपल हॉटस्पॉट किस तरह बनते हैं, इस तरह मल्टीपल ये आपका IP पूल हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी आप जितनी रेंज देना चाहते हैं, पहले आप IP पूल बनाएंगे, ठीक है जनाब। उसके बाद उसको नाम दे देंगे। नाम देने के बाद जब आप इस IP पूल को अटैच करेंगे, वो आपको आगे पता ही है कि प्रोफाइल के अंदर जाकर IP पूल को अटैच किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स, आपने ये मेरी वीडियो को वॉच किया, इतना टाइम दिया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।